जौनपुर ब्रेकिंग। नकली नोट का कारोबार करने वाले 9 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी में कब्जे से 100 रुपए के कुल 74,100 रुपए नकली करेंसी, 1 लाइसेंसी रिवॉल्वर, 5 चक्र कारतूस, 32 बोर, 1 खोखा, 10 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम के सघन अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी मडियाहू के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट टीम प्रभारी श्री आदेश त्यागी, थानाध्यक्ष नेवड़िया श्री कमलेश कुमार। सर क्या खुलासा हुआ? पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें अपराधियों की धरपकड़ हेतु एसओ नेवड़िया और स्वाट टीम जो जनपद जौनपुर की है उनको भारी सफलता हासिल हुई है। जमालापुर के पास पुलिया पे कुछ बदमाश इकट्ठे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो वो लोग पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने लगे। जवाबी फायरिंग में 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसके पास से जाली करेंसी भारी मात्रा में बरामद हुई है। अभियुक्तों से पूछताछ किया गया तो पता लगा कि एक अभियुक्त जो मेन अभियुक्त है इसमें, वो नेपाल से जाली करेंसी लेके आता था और विभिन्न लोगों के माध्यम से उसको मार्केट में चलवाता था, जिसमें कि सब्जी बेचने वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं और ग्राहक सेवा केंद्र वाले भी हैं। सब कोई लोग बेचते थे और उसके एवज में इनको 20% एक्स्ट्रा पैसा मिलता था। ये करेंसी, ये धंधा बहुत दिनों से लोग करते आ रहे थे। अभी कल पकड़ा गया है। इसमें अभी भी जांच जारी है और संभवतः इसमें और लोग भी जांच में आएंगे आगे। इनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहला बात करते थे क्योंकि ये 2 देश का मामला है, तो वहाँ से क्योंकि वहाँ भी सघन चेकिंग होती है। देखिए, मैंने कहा कि अभी जांच का विषय है। अभी फर्स्ट फेज में ये पकड़े गए हैं और अभी इसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे प्रकाश में लोग आएंगे आप लोग से बातें। पुलिस भी घायल थी क्या? मुठभेड़ में अभी कुछ लोगों को चोटें आई हैं, मेडिकल भी हुआ है और देखा आपने कि लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद हुआ है जो कि मीरगंज का रहने वाला है, जिसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। आपराधिक इतिहास किन किन जनपदों में है इनका आपराधिक पहले से आपराधिक इतिहास इनके बहुत हैं और सभी के खिलाफ मुकदमे हैं। अब उसको आपको अलग से शेयर की जाएगी, आपको प्रेस नोट दिया जा रहा है। गिरोह में और मास्टरमाइंड कौन है, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया है? देखिए, जो मास्टरमाइंड है, मैंने कहा कि वो नेपाल से लेके आता था जाली करेंसी और इनको जो 8 लोग और अन्य हैं उनके माध्यम से मार्केट में बेचता था, वो भी गिरफ्तार हो गया है। पूछताछ भी जारी है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपको बताएंगे। क्या कब आया सर? कितनी फेक करेंसी? ये मैंने बताया कि कल रात में पकड़े गए हैं, तब से लगातार जारी है धरपकड़ की, जिसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई ऐसा भी था जो नौकरी के नाम पर पैसे लेता था? कुल फेक करेंसी कितनी और क्या क्या पाया गया बरामदगी? नौकरी के नाम पर पैसे लेता था लोगों से। नौकरी के नाम पे भी एक संज्ञान में आया है कि एक सत्यम लड़का इसमें है जो कि नौकरी के नाम पे एक आदमी से 11 लाख रुपए लिया है। उस संबंध में भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये पैसे 74 लाख से ज़्यादा हैं जो कि फेक करेंसी, 74,000 हैं जो कि फेक करेंसी के रूप में मिले हैं। क्राइम ब्रांच बॉर्डर की बड़ी कार्रवाई। नशे एनडीपीएस के कारोबारी मृतक विजेंद्र लाला के साले अमित के घर सेक्टर 23 में क्राइम ब्रांच बॉर्डर ने विशेष सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर मारा छापा। 1,13,50,000 रुपए बरामद। स्थानीय पार्षद जयवीर घट्टाना की मौजूदगी में की गई नोटों की गिनती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। सूबे सिंह पुलिस प्रवक्ता। नंगे पांव पहुंची पद्मश्री लेने। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर किया अभिवादन। लोग बोले फोटो ऑफ द डे। देश में ऐसे कई लोग हैं जो गुमनामी में रहकर भी निस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे लोग देश के सर्वोच्च सम्मान देने के समय ही हमारे सामने आते हैं। कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा उनमें से ही एक है। उन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। आबकारी पुलिस का जमकर चल रहा है अवैध शराब के विरुद्ध शराब के ठेकों पर जांच पड़ताल का कार्य।
शराब विक्रेताओं में मचा हड़कंप। हापुड़ के एसपी दीपक भोकर की पुलिसिंग का जबरदस्त सराहनीय कार्य। किया ब्रिजघाट से अपहरण बच्चा बरामद, मुरादाबाद बस स्टैंड से सकुशल। जिलाधिकारी एसपी सीडीओ ने मेला स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का लिया रात्रि में जायजा, दिए मेला संबंधी सभी विभागों को सख्त निर्देश, किया जाए आज रात्रि में संपूर्ण कार्य समाप्त। छठ पूजा के अवसर पर यमुना में तैर रहे जहरीले बादलों के बीच सूर्य उपासना को मजबूर श्रद्धालु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह AQI 400 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सोमवार को भी AQI इसी श्रेणी में था। नई दिल्ली के द्वारका इलाके में 6 नवंबर को नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ होटल के कमरे में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने वारदात का विरोध करने पर पीड़िता को जमकर पीटा और वारदात के बाद हत्या के लिए उसका गला दबा दिया। आरोपी पीड़िता को मरा हुआ समझकर कमरे का गेट बंद कर फरार हो गया। पीड़ित को होश आने पर उसने खुद मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची द्वारका साउथ थाना पुलिस। साउथ पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिवाली के कुछ दिन बाद भी हापुड़ की हवा जहरीली बनी हुई है। जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ की हवा इतनी जहरीली है कि स्वस्थ लोगों पर भी बेहद घातक प्रभाव डाल रही है। मंगलवार की सुबह 7 बजे हापुड़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर स्थिति मानी जाती है। इतनी गंभीर स्थिति, इतनी जहरीली हवा में सांस लेने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद तक खूब आतिशबाजी छोड़ी गई, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। हापुड़ की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों का घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें।